महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जो मंजर बुधवार को देखा गया, उसने सभी को सदमे में डाल दिया। एक व्यक्ति ने अपने परिजन का शव खोने के डर से तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि वो शव अस्पताल के मुर्दाघर नहीं पहुंच गया। उसे डर था कि अगर वो शव का हाथ छोड़ देगा तो उसे अपने रिश्तेदार की लाश तक नसीब नहीं होगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वीडियो में घटना के बाद संगम के पास 50 से ज्यादा एम्बुलेंसें नजर आ रही थी। चारों तरफ जूते, चंपल, कंबल, बैग और कपड़े बिखरे हुए थे। दावा है कि ये सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवारों के साथ रुके हुए थे। लेकिन इसी दौरान लोगों की जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी, उसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में ये भीड़ उन लोगों पर गिर गई जो वहां सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए। टीम जब महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल पहुंची तो वहां फर्श पर 11 लाशें दिख रही थी, जिनकी तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है। अभी तक हम हर रोज महाकुंभ की भव्य तस्वीरें देख रहे थे, जिसमें हर रोज करोड़ों लोग स्नान कर रहे थे। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि हमें महाकुंभ की दिव्य तस्वीरों के बाद आज ये दुखद तस्वीरें देखनी पड़ेगी, जिसमें हम महाकुंभ में स्नान के बजाय मौत के आंकड़े देखेंगे। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस घटना पर बयान देते हुए भावुक हो गए। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस भगदड़ की चर्चा हो रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि ये घटना महाकुंभ में कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये घटना महाकुंभ के किस सेक्टर और किस उस रात आखिर संगम पर हुआ क्या। इस बार महाकुंभ का मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल 25 सेक्टर हैं और 41 घाट है। ये घटना मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई है, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे। यही कारण है कि अभी जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो संगम घाट पर स्नान करना चाहते हैं। और इस घटना में भी यह कारण हुआ, जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे वो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ प्रस्थान करने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया। देर रात 2 बजे जब ये घटना हुई, तब उससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम घाट की कुछ तस्वीरें आई थी, जिसमें चारों तरफ लोगों का सैलाब दिख रहा था। अनुमान है कि उस समय सिर्फ एक सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाए थे वो इस कदर भरे हुए थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उन्हें रोकने के लिए बार बार समझा रहे थे। ये सारे हालात भगदड़ मचने से सिर्फ आधा घंटा पहले के थे। प्रशासन के मुताबिक ये घटना देर रात 1:45 से 2 बजे के बीच हुई। जहां ये घटना हुई वहां से संगम घाट की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 200 मीटर थी। अब इस सवाल पर आते हैं, क्या इस भीड़ का कारण वीवीआईपी मूवमेंट था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने वीवीआईपी नेताओं, सेलिब्रिटी और अधिकारियों के लिए कई मार्ग को आरक्षित किया हुआ था, जिसके कारण ये भगदड़ हुई। लेकिन हमें जो जानकारियां मिली है उनके मुताबिक ये दावा भ्रामक है और पूरी तरह से सही नहीं है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को सिर्फ संगम में होता है और ये स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन आम श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नोज पर ही अमृत स्नान करते हैं। यही कारण है कि संगम पर साधु संतों के पहुंचने के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया जाता है, जिसे अखाड़ा रोड भी कहते हैं। अखाड़ों के साधु संतों के टेंट गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं। उन्हें संगम में स्नान करने के लिए कई स्थायी पुलों से गंगा नदी को पार करके इस अखाड़ा मार्ग पर आना होता है। और क्योंकि अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़े रथों पर सवार होकर संगम पहुंचते हैं, इसलिए इस मार्ग को थोड़ा चौड़ा और बड़ा रखा जाता है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए ऐसा ही किया गया था और ये कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था। पुलिस ने गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया था ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर है
वही स्नान करे और संगम की तरफ न आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अलग अलग मार्ग से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पहुंच गए, जिससे नागा साधुओं को अपना अमृत स्नान रोकना पड़ा। भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते से बिना अमृत स्नान के वापस अपने शिविरों में लौटना पड़ा और इससे ये साधु संत नाराज भी हुए। इस सब के बीच हालात तब और भी ज़्यादा बिगड़ने शुरू हुए जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगे। ये तमाम लोग ये सोच रहे थे कि मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहां से शहर की ओर वापस लौट पड़ेंगे। लेकिन इससे संगम पर भीड़ का दबाव काफ़ी बढ़ने लगा और इस भीड़ में लाखों लोग संगम के पास अपना सामान रखकर वहीं विश्राम करने लगे। दावा है कि जब संगम के मार्ग में भगदड़ हुई तब यही भीड़ वहां नीचे सो रहे लोगों पर गिर गई और इससे 30 लोगों की जान चली गई। डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटना से कुछ देर पहले लाउड स्पीकर पर यह अपील की थी कि लोग घाटों पर रात भर ना रुके, क्योंकि इससे आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि लोग संगम पर जाने के बजाय उन्हीं घाटों पर पवित्र स्नान करें जो उनके आसपास है। लेकिन लोगों ने प्रशासन की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया और संगम पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से यह घटना हो गई। ये बात सही है कि लोगों ने प्रशासन की अपील पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इस घटना के लिए लोगों को दोष देना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप महाकुंभ की व्यवस्था को देखेंगे तो प्रशासन ने संगम पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई रास्तों को डाइवर्ट किया हुआ था। इस डाइवर्जन के कारण लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम की नोच पर पहुंचना पड़ रहा था। यानी संगम का जो रास्ता 1 से 2 किलोमीटर का था वो डाइवर्जन के कारण 6 से 7 किलोमीटर का हो गया था। इसके अलावा ये मार्ग भीड़ के मुकाबले संकरे थे और इन रास्तों में धक्के खाते हुए संगम पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अगर कोई व्यक्ति मेला क्षेत्र में 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंचता है तो उसके लिए घाट पर कुछ देर रुककर आराम करना स्वाभाविक है। इस घटना में भी बहुत सारे लोगों ने यही किया, इसलिए ये कहना कि लोग वहाँ क्यों रुके हुए थे ये सही नहीं होगा। यहाँ गलती प्रशासन से हुई है जो भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा। सरकार और चश्मदीदों के अलग अलग दावे। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और जवान और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भगदड़ को रोक नहीं पाए। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। पहली सड़क को काली सड़क कहते हैं जो आम श्रद्धालुओं के लिए होती है, दूसरी सड़क को लाल सड़क कहते हैं जो वीवीआईपी मूवमेंट के लिए होती है और तीसरी सड़क को त्रिवेणी मार्ग कहते हैं जो मेला क्षेत्र को संगम से जोड़ता है। लेकिन इस घटना में ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और प्रशासन इस भगदड़ को रोक नहीं पाया। इस घटना पर सरकार और चश्मदीदों का पक्ष अलग अलग क्यों है? पुलिस का कहना है कि इस भगदड़ में कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे जिसकी वजह से भीड़ का एक जत्था जमीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गया। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि संगम घाट पर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग था जिससे लोगों में धक्का मुक्की हुई और इसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई। सरकार ने बढ़ाया था संगम नोज का आकार। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार संगम की नोज का विस्तार करती तो ये घटना नहीं होती, लेकिन ये दावा भी पूरी तरह से गलत है। इस बार सरकार ने सिंचाई विभाग और IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ संगम की नोज वाले घाट का अतिरिक्त 2 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया है। पहले इस घाट पर एक बार में 50,000 लोग आ सकते थे, लेकिन इस बार एक बार में संगम पर 2 लाख लोग आ सकते हैं। इस भगदड़ के बाद महाकुंभ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बुधवार रात 8 बजे तक मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया। अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख लोग आ चुके हैं। सोचिए, भगदड़ का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और 20 घंटे में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने आज महाकुंभ में अमृत स्नान किया। इस भगदड़ के कारण 13 अखाड़ों के साधु संतों ने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को टाल दिया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नागा साधु ने पहले ही अपना पिंडदान करके सांसारिक जीवन के सारे अधिकार छोड़ दिए थे, लेकिन इस भगदड़ के कारण आज उन्हें सबसे पहले अमृत स्नान करने का अधिकार भी छोड़ना पड़ा और ये अमृत स्नान आज दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। धन्यवाद।